ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम पीछे की एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की सॉल्व करने वाले हैं। राइट, उसमें पहला प्रोग्राम आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप एमसीक्यू देख लीजिए। ये मैंने यहाँ हाईलाइटेड कंटेंट दिखा रहा हूँ, आप इसमें अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर दीजिए या टिक कर दीजिए। राइट, ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड, ये करेक्ट आंसर है और इसको आप अपने वहाँ पे सेव कर दीजिए। इसमें कुछ है जो गलत है तो इसमें मैंने दे दिया है ऑप्शन नन ऑफ दिस। राइट, यहाँ देखेंगे, आगे बढ़ते हुए मैं हाईलाइटेड करने एक बार देख लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक में टिक मार्क कर लीजिए। तो पहले आज हम देखेंगे कि हमारे इस टेक्स्ट बुक में आज का जो पहला प्रोग्राम दिया है, ड्यूरिंग अ सेल, ये वाला प्रोग्राम को पढ़िए और समझिए क्या है। ड्यूरिंग अ सेल एट अ स्टोर अ 10% डिस्काउंट इज अप्लाइड टू परचेजेज ओवर ₹5,000. Write a program that assigns any value to a variable purchase and then calculates the discounted price, display the purchase amount and discount offered. इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक स्टोर है जिसमें स्टोर में कोई बंदा सेल कर रहा है या कोई परचेज करने आया है, तो उन्होंने एक स्कीम या ऑफ़र रखा है कि जो भी 5,000 या उससे ज़्यादा कोई अमाउंट का परचेस करेगा तो हम उसको 10% का डिस्काउंट देंगे और उस डिस्काउंटेड अमाउंट को माइनस करके उससे बाकी पेमेंट लेंगे। राइट, और अगर उससे कम है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये इसमें एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। राइट, देखिए कि यहाँ सपोज 3 क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। उनका परचेस प्राइस, उसको कितना डिस्काउंट ऑफर करेंगे, उसका डिस्काउंट अमाउंट कितना आएगा, नेट अमाउंट कितना आएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने कहा कि 4,000 रुपये का कोई परचेस करता है, तो एज़ पर दिस ऊपर जो लिखा हुआ है, राइट, 4,000 पे कोई डिस्काउंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ डिस्काउंट ऑफर 0 आना चाहिए, अमाउंट 0 आना चाहिए, नेट अमाउंट 4,000 आना चाहिए। जैसे ये देखिए 4,000 डालते ही यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। राइट, अब सपोज के यहाँ इन्होंने ओवर 5,000 लिखा है, मैं 5,000 को भी कंसिडर कर रहा हूँ कि किसी ने 5,000 का परचेस किया। जब 5,000 का परचेस करेंगे तो उसमें 10% का डिस्काउंट आया और उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होके आपके आ गया। तो अभी इसमें हम अमाउंट अलग डाल के देखते हैं। देखिए 7,500, तो ये इतना लेस होके ये आंसर आ रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर यहाँ हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो क्या है। उसको मैंने जावा में सोर्स कोड बना के रखा है। लेट मी शो यू दैट थिंग। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया कि यहाँ देखेंगे एक परचेस अमाउंट में एंट्री कर रहा हूँ। राइट, जैसे ही एंट्री कर रहा हूँ बाकी तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही हैं। ठीक है, तो एक है ये वेरिएबल जिसमें वैल्यू फिक्स होगी, एक दूसरा वेरिएबल जो कैलकुलेट हो रहा है वैल्यू के बेसिस पे आंसर आ रहा है, तीसरा वेरिएबल ये इस हिसाब से अमाउंट ले रहा है, चौथा वेरिएबल इसमें से इसको माइनस करके दे रहा है। तो यहाँ 4 वेरिएबल है, चारों का मैंने यहाँ 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, देखेंगे आप। राइट, ये 4 वेरिएबल हैं जिसमें मैंने PR अमाउंट यानी परचेस अमाउंट के लिए, D अमाउंट यानी डिस्काउंट अमाउंट के लिए, DPR यानी डिस्काउंट परसेंटेज, नेट अमाउंट यानी नेट अमाउंट जो पेबल है। हमेशा याद रखिए वेरिएबल के नाम आप दीजिए मीनिंगफुल नाम होने चाहिए जिसमें हमको पता चलता है कि इसकी मीनिंग क्या है और कैसी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि PR अमाउंट को मैंने यहाँ 4,000 रुपीज़ डिसाइड किया। जैसे यहाँ मैंने पहले 4,000 रुपया वैल्यू इंसर्ट किया, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ 4,000 डाला तो यहाँ देखिए 000 आया। तो यहाँ क्या लिखा है प्रोग्राम में, इफ़ PR अमाउंट का मतलब ये 4,000, इफ़ PR अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, अगर ये अमाउंट 5,000 या उससे बड़ा है तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 10% डिस्काउंट यहाँ पे कंसिडर किया है। राइट, अगर ये अमाउंट इससे ज़्यादा होगी तो ये ट्रू होगा। अब इस सिचुएशन में तो फॉल्स है, तो इफ़ में आपको बताया था, इफ़ में जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा और अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो इस केस में डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, 0, क्योंकि अगर फॉल्स है तो DPR जो है वो 0 होगा। और फिर यहाँ देखो D अमाउंट यानी डिस्काउंट अमाउंट में क्या लिखा है, जो PR अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो D परसेंटेज से और डिवाइड बाय 100 यानी डिस्काउंट अमाउंट निकालो, क्योंकि यहाँ 0 है तो आंसर 0 आएगा। और नेट अमाउंट में क्या किया है, नेट अमाउंट में परचेस अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट किया है। राइट, तो उस हिसाब से यहाँ नेट अमाउंट आ जाएगा। और ये जो चीज़ है उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए है सेल्स कैलकुलेशन। राइट, ये लाइन ड्रॉ किया है, उसमें परचेस अमाउंट के बाद में परचेस अमाउंट को प्रिंट कर रहे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज को प्रिंट कर रहा हूँ, डिस्काउंट अमाउंट को प्रिंट कर रहा हूँ और नेट अमाउंट को यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ। लेट मी शो यू नाउ दिस आउटपुट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। राइट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लो के प्रोग्राम आप खुद कर सकते हो या फिर मेरे ब्लॉग से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेट मी शो यू दिस। कंपाइल करता हूँ, ये मैंने कंपाइल किया, देख सकते हो एग्जिट कोड 0, मतलब प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसको रन करता हूँ तो अब देखिए क्योंकि परचेस अमाउंट 4,000 है तो जैसे यहाँ 0% 0 और 0 यहाँ आया, वही चीज़ यहाँ देखो 4,000 में 0% 0 और 4,000। अब जैसे ही मैं यहाँ 5,000 डालता हूँ तो आना चाहिए 10% और 500 और 4,500। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ
5000 आउटपुट क्लियर करता हूँ, अब दोबारा कंपाइल करता हूँ एंड अब इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए क्या आया, 5000 है, 10% है और 500 और नेट अमाउंट 4500 आया, जैसे यहाँ दिखाया। ऐसे ही आप यहाँ 15000 डाल दिए, देखिए ये 10% 1500 13500, इसको दोबारा 15000 कर दीजिए, इसको कंपाइल कीजिए, इसको फिर रन कीजिए दोबारा। नाउ यू सी दिस आउटपुट 15,000 10% डिस्काउंट अमाउंट 1500 नेट पेबल। हम प्रोग्राम नंबर 2 समझेंगे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसमें ये लिखा है कि प्रोग्राम जिसमें मूवी टिकट की चार्जेस को फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड शो। इसमें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है प्रोग्राम में। समझ लीजिए कि ये मूवी का कभी शो में जाते हैं तो बाहर ये पूरा का पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एज पूछी जाएगी और शो पूछा जाएगा। सपोज़ के बोलता है कि कोई बच्चा है, उसकी एज लेस देन 13 है और वो मैटिनी शो देखने आया तो उसको 40 रुपीज़ चार्ज होगी। ठीक है, ऐसे ही वो बच्चा है राइट 13 से कम है, 13 में बच्चा नहीं कंसिडर किया जाएगा, 13 होगा तो उसको एडल्ट कंसिडर किया जाएगा एज़ पर प्रोग्राम में। ठीक है, अगर वो मैटिनी नॉर्मल शो में आया तो 60 रुपये चार्ज लेनी पड़ेगी। अगर वो 13 या उससे ज़्यादा है और मैटिनी शो है तो 50 रुपीज़, और अगर नॉर्मल शो है तो 100 रुपीज़। लेट मी शो यू एग्जांपल। सपोज़ कि यहाँ एज डाला जा रहा है, सपोज़ हम डालते हैं कि 10 साल है। ठीक है, अब यहाँ पे शो सेलेक्ट करेंगे मैटिनी या नॉर्मल। सपोज़ नॉर्मल, तो अगर 10 साल नॉर्मल है तो आंसर आना चाहिए 60 रुपीज़। देखिए 60 रुपये आया। 10 साल मैटिनी है तो आंसर आया 40 रुपीज़। राइट, अगर 10 की जगह पे इंस्टीड ऑफ 10 आई राइट हियर 18 ईयर्स। ठीक है, और शो है हमारा मैटिनी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो आ गया 50 रुपीज़ एज़ पर लिस्ट। एंड अगर बोलता हूँ नॉर्मल शो है तो 100 रुपये। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये वाला हम जावा में ऑटोमेशन में देखेंगे, जिसका मैंने कोड किया है। देखिए ये समझिए, नेस्टेड इफ लगाया है कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 वेरिएबल इनपुट हो रहे हैं और एक आंसर आ रहा है। ये वेरिएबल में हम वैल्यू सेलेक्ट करके डाल रहे हैं और इसमें हम वेरिएबल में आंसर पा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे किया है जावा में। देखेंगे तो ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एज और टिकट चार्जेस राइट, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है शो, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब वैल्यू डालने की। अब देखेंगे तो एज मैंने डाली है 15, तो अगर आप देखें यहाँ एज डाले 15 और नॉर्मल शो तो आएगा 100 रुपीज़ आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए शो डाला है नॉर्मल, तो यहाँ क्या चेक करवाया है कि अगर एज लेस देन 13 है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा इफ़ में। तो यहाँ एज लेस देन 13 तो है ही नहीं क्योंकि 15 है, तो 15 लेस देन 13 होता नहीं, तो इसलिए एल्स ब्लॉक में जाएगा। अब एल्स में जाएगा तो यहाँ एल्स में क्या कंडीशन, दूसरी कंडीशन आ रही है कि क्या शो नॉर्मल है, तो यहाँ बिल्कुल शो की वैल्यू नॉर्मल है। या ध्यान से देखिए डबल इक्वल टू का मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर, क्या शो की वैल्यू नॉर्मल है, हाँ, तो टिकट की चार्जेस होनी चाहिए 100। अच्छा, शो अगर नॉर्मल नहीं होगा राइट, लेकिन एज 15 से 15 जो 13 से ज़्यादा तो इसमें जाएगा, टिकट चार्ज 50 हो जाएगा राइट। नॉर्मल की जगह अगर मैटिनी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैटिनी, तो ये नॉर्मल नहीं हुआ, तो यहाँ एल्स में जाएगा तो टिकट चार्जेस 50 रुपीज़ हो जाएगी राइट। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 10, तो ये 10 लेस देन 13 बिल्कुल येस ट्रू है, तो इसमें जाएगा। अब देखेंगे क्या शो नॉर्मल है, नहीं मैटिनी है, तो उसके टिकट चार्जेस 40 हो जाएंगे। और अगर यहाँ नॉर्मल कर देता हूँ तो ये चार्जेस 60 हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 13 कर देता हूँ, सॉरी वैल्यू में यहाँ पे 20 कर देता हूँ राइट, तो ये इसमें आ जाएगा। लेट मी शो यू दिस प्रोग्राम। रन करते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, रन करके देखें। देखो व्यूअर एज ए हो गया गलती से, इसको मैं एज कर देता हूँ। 20 है, नॉर्मल शो है तो 100 रुपीज़ चार्ज है, जैसे मैंने यहाँ बताया। ठीक है, 20 एज 20 है, नॉर्मल है 100, और 50 कब आएगा, जब 13 से कम होगा। लेट मी शो यू 10 कंपाइल करता हूँ, अब रन करता हूँ। देखिए एज 10 है, शो नॉर्मल है, 60 रुपीज़ चार्ज आ गया। ठीक है, दोबारा कंपाइल करते हैं, इसको चेंज करते हैं राइट, यहाँ नॉर्मल की जगह कर देते हैं मैटिनी। अब आप देखेंगे कंपाइल कीजिए राइट, रन कर रहा हूँ। देखिए आ गया 40 रुपीज़ चार्ज। और अगर यहाँ पे आप 20 कर देंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, देखो 50 रुपीज़ चार्ज। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से नेस्टेड इफ़ का यूज़ करके हम इस प्रैक्टिकल को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम नंबर 3। इस प्रोग्राम नंबर 3 में बताया है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, यानी कि हम मार्क्स लेंगे कुछ सब्जेक्ट्स की। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स लेंगे, उनकी मार्क्स लेंगे, उसका टोटल फाइंड करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद उसका ग्रेड निकालेंगे। लेट मी शो यू एग्जांपल कैसे। ये देखिए यहाँ 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। इन सब में रैंडम वैल्यूज़ में मार्क्स डाली हुई है राइट।
उसके बाद में यहाँ पे अगर आप इसका टोटल देखेंगे तो इन सब का सम किया हुआ है, राइट। और फिर देखेंगे इसका परसेंटेज निकाला हुआ है। और परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेड पैटर्न यहाँ दिया हुआ है। 90 to 100 में ए ग्रेड आना चाहिए, 70 to 90 में बी है। ये ग्रेड, ये पैटर्न आप खुद भी बदल सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सिर्फ 5 ग्रेड लिए हैं। आप एज़ पर एक्चुअल तो A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D एंड E1, E2 ऐसे 9 ग्रेड्स पैटर्न है। उस हिसाब से भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं। अब इसको देखेंगे, पहले ये इन सब का टोटल आया, इसके बाद इसका परसेंटेज के हिसाब से यहाँ ग्रेड। रैंडमली मैं वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और अकॉर्डिंगली अगर वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज भी चेंज हो रहा है और परसेंटेज चेंज के हिसाब से उसके ग्रेड्स भी चेंज हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से जावा में करते हैं। लेट मी शो यू दिस कोड। देखिए, नाउ यू कैन सी आई हैव यूज द ग्रेड स्विच क्लास। यहाँ पे क्लास बनाई है, इसी नाम से सेव किया है। आई हैव यूज 5 वेरिएबल फॉर सब्जेक्ट, 1 फॉर टोटल, राइट। यहाँ 6 वेरिएबल हो गए। देन परसेंटेज फ्लोट में लिया है मैंने, राइट, क्योंकि डॉट वाली वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। और इस हिसाब से मैंने इन सब की वैल्यूज़ पास की हैं। 5 अलग अलग वैल्यू पास की है। सब्जेक्ट 1 में इतनी मार्क्स, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में इतनी मार्क्स। इसके बाद टोटल वेरिएबल में इन सब का सम स्टोर किया है कि इन सब का टोटल हो के टोटल वेरिएबल में स्टोर हो। परसेंटेज वेरिएबल पी है, उस टोटल को डिवाइड किया है 5 से, तो परसेंटेज स्टोर हो गया है। उसके बाद यहाँ स्विच में मैंने परसेंटेज डिवाइड बाय 10। आप ध्यान से समझो, परसेंटेज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे परसेंटेज आया 87.6। तो 87.6 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूँ, दिस डिवाइड बाय 10, तो ये आता है 6.1। 6.1 का मतलब है इट इज़ ग्रेटर देन 60, राइट। तो ग्रेटर देन 60 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये है ग्रेड 6, राइट। तो 6 है, तो अब 6 कैसे पता होगा, 60 का यहाँ पे हुआ, 50 to 70 का ग्रेड यहाँ पे डालना है, तो ये ग्रेड सी आना चाहिए। तो 6.1 यहाँ स्विच में हम डाल नहीं सकते, स्विच में इंटीजर चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ टाइप कास्ट किया है, इसके आगे इंटीजर लगा दिया। अब इंटीजर में देखें, यहाँ भी लगा दूँ अगर इंटीजर INT करके, तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज डिवाइड बाय 10, 88 का आंसर आ रहा है 8, यानी इट इज़ बिटवीन 8 एंड 9, 88 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में। तो यहाँ एक वैल्यू जनरेट होगी परसेंटेज डिवाइड बाय 10। वो वैल्यू अगर 9 और 10 हुआ, 10 कब होगा, जब सारे के सारे 100 होंगे तब आएगा 10। हालांकि ऐसी पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने कंसिडर किया है कि चलो सारे के सारे 100 आ जाते हैं, तो 100/10 तो 10 आएगा, तो यहाँ पे आएगा A ग्रेड। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, लैक्स ऑफ 1 होगा, कोई बात है, लाख में से 1 हुआ तो हुआ, राइट। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, जब 70s और 80s आएगा तो ये आएगा 70 से 90 के बीच में, इसकी वैल्यू आएगी 7 और 8, तो अकॉर्डिंगली ग्रेड में B स्टोर होगा। इस हिसाब से लॉजिक से ये यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू डाल दी है, स्टोर कर दिया है, राइट। यहाँ ब्रेक किया है, ब्रेक का मतलब यहाँ पे फॉल थ्रू ना हो, यहाँ से स्टोर होके यहाँ से बाहर आ जाए। फिर नीचे वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है कि जैसे इसमें जो जो सब्जेक्ट में जो जो मार्क्स ऑब्टेन हुए वो और उसका टोटल, और फिर परसेंटेज प्रिंट कराया और फिर ग्रेड प्रिंट कराया। लेट मी शो यू नाउ, कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं है। ये देखिए आउटपुट आया 409 में 81% आया बी, ठीक है। लेट मी चेंज इट टू सम अदर वैल्यूज़। यहाँ पे हम भी कर देते हैं 96, यहाँ कर देते हैं 92। मार्क्स चेंज, प्रोग्राम अगेन से रीप्रोसेस कर रहा हूँ। देखिए 93 आया, 93 में ग्रेड आ गया A। इस हिसाब से ये आप देखेंगे स्विच कैसे मैंने इस प्रोग्राम को किया है, राइट। आई होप आप इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक बैंक है जो लोन देती है कस्टमर्स को सिंपल इंटरेस्ट पे। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट फॉर द होल टर्म इज चार्ज इन द बिगनिंग। कंप्यूट द मंथली इंस्टॉलमेंट कंसिडरिंग द टर्म ऑफ 36 मंथ फॉर एन लोन अमाउंट ऑफ 10,000, 20,000, 30,000। इस तरह से पूरा का पूरा 10,000 से 1 लाख तक हमको सिंपल इंटरेस्ट भी देखना है और मंथली इंस्टॉलमेंट भी देखना है कितना आएगा, यानी सिंपल EMI कैलकुलेटर जैसा कुछ है। अभी आपको मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, तो यहाँ देखिए ये एक एग्जांपल बताया है। यहाँ पे मैंने सिंपल ये जो है 10,000 प्रिंसिपल लिया है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यहाँ टेन्योर दिया है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट फाइंड हो रहा है, अमाउंट आ रहा है, उसका EMI आ रहा है, इक्विडेंट मंथली। इसमें क्या किया है, सिंपल उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। अगर 10,000 है तो 36 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा 12% के हिसाब से 3600 आता है। टोटल अमाउंट कितना हुआ 13,600। फिर इसको 13,600 को डिवाइड किया है 36 मंथ से, तो EMI आ गया 378। इस तरह से ही पूरा प्रोसेस रिपीट किया है। अगर आप परसेंटेज चेंज करेंगे तो यहाँ हर जगह चेंज हो जाएगा, अगर आप टेन्योर चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो जनरली हमको कहा गया है 12% के हिसाब से 36
मंथ के हिसाब से। ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो ईएमआई कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, ये फाइंड करना है। तो इसको मैंने जावा में किया है, ध्यान से देखिए यही चीज़ यहाँ पे वही वेरिएबल लिए हैं। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, N फॉर नंबर ऑफ मंथ, I इंटरेस्ट के लिए, A अमाउंट के लिए और फ्लोट में ईएमआई लिया है। R यहाँ 12 दिया है, नंबर मैंने 36 लिया है 36 मंथ के लिए। ये हेडिंग प्रिंट कराया है, /T मतलब टैब के लिए स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर है। जैसे अगर मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं हटा देता हूँ ये मेरे लूप का लॉजिक, तो आप देखोगे कि ये जो है सिंपल खाली प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, /T का काम होता है। यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, ये देखो सिर्फ बीच में गैप लाने के लिए है, ठीक है, ये /T की वजह से है। अब यहाँ पे मैंने लूप यूज़ किया है, लूप में P वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है 10,000 से, और ये बोला है कि P की वैल्यू जब तक 1 लाख तक नहीं पहुँच जाती तब तक P को 10,000 से इंक्रीज़ करते रहो। तो आपको लूप याद हो तो पिछले वीडियो में देख लेना, मैंने आपको समझाया था लूप क्या है। इसमें इनिशियलाइज वैल्यू एंड स्टॉप कंडीशन एंड इंक्रीमेंट अपडेशन 10,000 से लेके 10,000 इंक्रीज़ करते हुए लाख तक जाना है, और फिर हर एक क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अमाउंट कैलकुलेट होगी, ईएमआई कैलकुलेट होगा, और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिंट कराना है, इंटरेस्ट प्रिंट कराना है, अमाउंट प्रिंट कराना है और ईएमआई प्रिंट कराना है। सिंपल जो सेम टू सेम यहाँ पे जैसे कराया ये टेबल, यही टेबल मैं यहाँ जावा में प्रिंट करा रहा हूँ। लेट मी शो यू अगेन। यहाँ कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल करके ये आउटपुट देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट है यहाँ जो मैंने आपको ये दिखाया है। दिस इज़ द सेम आउटपुट हियर इज शोन इन जावा, राइट। अब इसको समझिए, राइट। ये लूप में यहाँ एक्सप्लेन किया है कि लूप का यूज़ हो रहा है 10,000 के हिसाब से, फिर ये इंटरेस्ट आ रहा है, फिर 10,000 इंक्रीज़ होके 20,000 के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट और ईएमआई आ रही है, फिर 10,000 इंक्रीज़ होके 30,000 के हिसाब से। देखो प्रिंसिपल 10,000 से लेके 1 लाख तक जा रहा है। जैसे ही 1 लाख से ऊपर जाएगा लूप के बाहर आ गए, आप यहाँ प्रिंट कर दो आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट, आउट ऑफ लूप, ठीक है। ये क्या होगा, ये प्रोग्राम के एंड में प्रिंट होगा जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। देखिए ये आ गया आउट ऑफ लूप, ये यहाँ एंड ऑफ लूप आ गया और बाहर आके यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये पूरा लूप के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को करा रहे हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू देनी है, यहाँ 1 लाख की जगह अगर मैं कर देता हूँ 50,000, तो अब देखना ये क्या आ जाता है, राइट। लेट मी शो यू। यहाँ पे क्लीन करते हैं, अब ये सिर्फ 50,000 तक की कैलकुलेशन होके आएगा, इस हिसाब से आएगा। तो हियर वी आर सेटिंग द लिमिट, और अगर मैं 5,000 का गैप चाहता हूँ तो मैं यहाँ 5,000 के गैप में दिखा सकता हूँ। देखो 10,000, 15,000, 20,000 एंड सो ऑन, राइट। तो ये बीच का स्टेपिंग वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से लॉजिक को यूज़ करके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ बना सकते हैं। आई होप आप इस प्रोग्राम को समझे होंगे। स्टूडेंट्स आज ये प्रोग्राम करेंगे जिसमें लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 द स्क्वायर रूट इज़ 50 और लेस, ठीक है। यानी 5 से लेके 50 तक नंबरों के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। देखो मैंने यहाँ किया है, ये नंबर है 5 का स्क्वायर रूट है, ये 6 का स्क्वायर रूट है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इस तरह से सारे 5 से लेके 50 तक के स्क्वायर रूट सामने प्रिंट कराने हैं, राइट। ये है, इसमें अभी हम करेंगे इस तरह से। तो इसका जावा कोड मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लूप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट्स करके क्लास बनाई है, इसी नाम से सेव किया है, राइट। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई और एन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वैसे आई डिक्लेयर कर रहा हूँ काउंट करने के लिए। आंसर जिसमें वैल्यू स्टोर कराऊंगा मैं स्क्वायर रूट को, और यहाँ पे प्रिंट किया है नंबर और स्क्वायर रूट नंबर, राइट। यहाँ पे आई को 5 से स्टार्ट किया है, 50 तक बोला है हमको, जैसे प्रोग्राम में बोला है 5 से 50, इसलिए आई की स्टार्ट वैल्यू मैंने ली है 5 और स्टॉप वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, और आई को एक एक इंक्रीज़ करा रहा हूँ, आई प्लस प्लस, राइट। अभी यहाँ पे क्या किया है, आंसर में वैल्यू को स्टोर करा रहा हूँ, आई का स्क्वायर रूट फाइंड करो, फाइंड द स्क्वायर। तो ये math.sqrt बिल्ट इन मेथड यानी बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है जावा के अंदर, उसको यहाँ पे प्रोसेस करवाया है कि आई को स्क्वायर रूट फाइंड करके आंसर में स्टोर करवाओ। और फिर यहाँ इसके नीचे मैंने क्या किया है, आई को प्रिंट कराया और आंसर को प्रिंट कराया है। ये लूप चलता रहेगा 5 से लेके 50 तक, यानी पहले 5 का स्क्वायर रूट आके आंसर में स्टोर होगा, पहले 5 और उसका आंसर प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 50 तक सारा ये प्रिंट होता रहेगा, और फिर आउट ऑफ लूप हम यहाँ प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में। लेट मी शो यू, कंपाइल करता हूँ इसको। कंपाइलेशन अगर एग्जिट कोड 0 है मतलब सब ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखिए ये आया, नंबर 5 का स्क्वायर रूट है ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 का, 9 का 3 होता है एग्जैक्टली। देखिए पूरा ये 5 से लेके 50 तक सारा का सारा स्क्वायर रूट्स यहाँ पे आ गए, राइट। तो दिस इज़ व्हाट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग लूप। तो ये इसमें आपने लूप सीखा। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं,
अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। राइट, टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।